आखिर किसने बनवाया था खाटू श्याम मंदिर, जो आज देश भर में बेहद ही प्रसिद्ध है। आज के समय में खाटू श्याम मंदिर एक प्रसिद्ध है, जहां पर रोजाना इस मंदिर में अधिक संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। किसी खास अवसर पर मंदिर श्री खाटू श्याम को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। इस दौरान बेहद ही खास रौनक देखने को मिलती है। मंदिर में देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी अरदास लेकर पहुंचते हैं। और खाटू श्याम मंदिर प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में स्थित है। इस मंदिर में रोजाना अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम को हारे का सहारा और 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। देश भर में खाटू श्याम को समर्पित कई मंदिर हैं, जो बेहद ही प्रसिद्ध हैं। इनमें राजस्थान के सीकरी में स्थित खाटू श्याम मंदिर भी शामिल है। मंदिर में श्रद्धालु दूर दूर से अपनी अरदास लेकर पहुंचते हैं। माना जाता है कि खाटू श्याम साधक की सभी मुरादें पूरी करती हैं और हर व्यक्ति का सहारा बनकर उनके दुखों को दूर करते हैं। खाटू श्याम जी भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक है। इस बात का वर्णन महाभारत के युद्ध में मिलता है। वहीं कई मान्यताओं के अनुसार उन्हें भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार भी माना जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आखिर किस राजा ने बनवाया था खाटू श्याम मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण खाटू गांव के राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने 1027 ईस्वी में करवाया था। इसके बाद 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और 1 ईस्वी में दीवान अभय सिंह द्वारा पुनः निर्मित किया गया। इस समय गर्भगृह का निर्माण किया गया और मूर्ति की स्थापना की गई। आइए जानते हैं आखिर कौन है बाबा खाटू श्याम। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक है। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अमेघ बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या मान्यता है इनकी। इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिल्याबाई के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इनकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से प्रश्न किया कि मैं किसके साथ युद्ध में लड़ूंगा। इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना है। स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके
बर्बरीक से उसका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध को देख सके। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न ही होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। दोस्तों, कौन कौन खाटू श्याम मंदिर गए हैं और कौन कौन जाने वाले हैं, वो लोग कमेंट में जय खाटू श्याम बाबा जरूर लिखें और जो गए हैं वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।